अगर आप गर्मियों में अपनी जिल्द को सफेद करने के नाम पर हर रोज सख्त ब्लीच, लीमू, बेकिंग सोडा या खुरदरे स्क्रब इस्तेमाल कर रही हैं, तो जरा रुक जाइए। क्योंकि मुमकिन है आप जिस चीज को रंगत में खारना समझ रही हैं, वो दरअसल जिल्द की कुदरती हिफाजती तह को नुकसान पहुंचा रही हो। और आज मैं आपको एक ऐसी सादा तरकीब बताने वाली हूं जिसमें गुलाब का पानी और ग्लिसरीन शामिल हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको वो अहम बात भी बताऊंगी जो अक्सर घरेलू नुस्खों में छुपा दी जाती है। ग्लिसरीन जिल्द को पानी फराहम नहीं करती, बल्कि उसे अपनी तरफ खींचकर जिल्द में नमी बरकरार रखने में मदद देती है। और गुलाब का पानी कोई जादुई सफेद करने वाली दवा नहीं। असल खूबसूरती सेहतमंद, हमवार और अच्छी तरह मॉइस्चराइज जिल्द में है। एक शायाशुदा इंसानी मुताले में 17 सेहतमंद अफराद पर 20% ग्लिसरीन वाली क्रीम 10 दिन इस्तेमाल कराई गई और जिल्द की नमी में नुमाया इजाफा देखा गया। मुहक्किकीन ने कॉर्नियोमीटर के जरिए हाइड्रेशन यानी जिल्द में पानी की मिकदार की पैमाइश की। एक दूसरे रैंडमाइज्ड स्टडी में 26 सेहतमंद रजाकारों पर ग्लिसरॉल बेस्ड क्रीम इस्तेमाल की गई और जिल्द की नमी में वाज़े इजाफा रिकॉर्ड हुआ। तो अगर आपकी ख्वाहिश है कि चेहरा गर्मियों में भी नर्म, शफाफ, ताज़ा और नेचुरली ग्लोइंग दिखाई दे, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। क्योंकि नंबर 1 तरीके में मैं आपको बताऊंगी कि गुलाब के पानी और ग्लिसरीन को किस चीज़ के साथ इस्तेमाल करने से सिर्फ वक्ती चमक के बजाय आपकी पूरी स्किन केयर रूटीन ज्यादा समझदार बन सकती है। मैं डॉक्टर राबिया लगारी हूँ और आज हम किसी खतरनाक वाइटनिंग क्रीम, स्टेरॉइड वाली नामालूम क्रीम या तेजाब जैसे घरेलू तजुर्बे की बात नहीं करेंगे। हम जिल्द की बुनियादी जरूरत यानी नमी, बैरियर यानी जिल्द की हिफाजती तय और धूप से हिफाजत पर बात करेंगे। एक बात शुरू ही में वाजे कर दूं, कोई महफूज घरेलू नुस्खा आपके कुदरती स्किन टोन को चंद दिन में कई शेड सफेद नहीं कर सकता, और ना ही ऐसा दावा साइंसी तौर पर जिम्मेदाराना है। अलबत्ता खुश्की, डलनेस, खुरदुरापन और डिहाइड्रेशन की वजह से चेहरा अगर बेरौनक दिखाई दे रहा हो, तो मुनासिब मॉइस्चराइजेशन से जिल्द ज्यादा स्मूथ, प्लम्प और रोशन नजर आ सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी दरखास्त है। कमेंट में अपनी उम्र जरूर लिखें, चाहे आपकी उम्र 20 साल हो, 30, 40 या 50 से ज्यादा। और साथ ये भी बताएं कि आपकी जिल्द इस वक्त सबसे ज्यादा किस मसले से परेशान है। खुश्की, तेल, खुले पोर्स, टैनिंग, अनइवन टोन या डलनेस। मैं आपकी तबसरी पढ़ती हूँ और आपके सवालात मुझे अगली वीडियोस के मौजुआत समझने में मदद देते हैं। अगर आपके घर में वालिदा, बहन, बेटी या शौहर भी जिल्द की देखभाल के बारे में गलत मालूमात की वजह से परेशान रहते हैं, तो वीडियो उनके साथ भी जरूर शेयर करें। अब हम काउंटडाउन शुरू करते हैं, 5 से 1 की तरफ। पांचवा तरीका सबसे आसान है, मगर इसे मामूली ना समझें, क्योंकि अक्सर लोग अपनी जिल्द की बुनियादी जरूरत पूरी किए बगैर महंगी मसनूआत खरीदते रहते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 5वें नंबर पर है सादा गुलाब के पानी का ताजगी वाला इस्तेमाल। जरा तसव्वुर करें कि दोपहर के वक्त आपका चेहरा धूप, पसीने और गर्दो गुबार के बाद थका हुआ महसूस हो रहा है। इस वक्त एक नर्म मिस्ट आपको ताजगी दे सकती है, लेकिन इसे वाइटनिंग ट्रीटमेंट समझना गलत होगा। रोजा डैमस्कीना यानी डैमस्क रोज के हाइड्रोसोल या रोज वाटर पर एक लैबोरेटरी स्टडी में एंटी माइक्रोबियल और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से मुतालिक सरगर्मी देखी गई। मगर ये याद रखें कि वो तहकीक तजुर्बागाह के हालात में थी, और इससे ये साबित नहीं होता कि आम बाजार का रोज वाटर एक्ने, पिगमेंटेशन या रंगत का इलाज कर देता है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इंग्रेडिएंट में पोटेंशियल होना और एक फिनिश्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का क्लिनिकली प्रूवन इलाज होना दो अलग चीजें हैं। अगर आप गुलाब का पानी इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो सबसे पहले लेबल देखें। बेहतर है ऐसा प्रोडक्ट लिया जाए जिसमें फ्रेग्रेंस, गैर जरूरी रंग और बहुत ज्यादा एडिटिव्स ना हो, और जिस पर कॉस्मेटिक यूज वाज़ेह तौर पर दर्ज हो। घर पर खुद फूल उबालकर बनाया गया पानी अगर साफ तरीके से महफूज ना किया जाए, तो जरासीम पैदा हो सकती हैं। यही वजह है कि होममेड वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स को कई हफ्तों तक कमरे के दर्जा हरारत पर रखना मुनासिब नहीं। अगर आपका रोज वाटर आंखों में जलन करे, चेहरे पर सुर्खी लाए या खारिश शुरू हो, तो फौरन धो ले। इसे इस्तेमाल करने का आसान वक्त चेहरा साफ करने के बाद है। रुई से जोर जोर से रगड़ने के बजाय हाथों से हल्का सा प्रेस करें या साफ स्प्रे बॉटल से बहुत थोड़ी मिकदार लगाएं। इसके फौरन बाद मॉइस्चराइजर लगाएं, ताकि जिल्द पर मौजूद नमी जाया ना हो। यही सिनर्जी टिप है। रोज वाटर के बाद एक फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर या हल्की क्रीम लगाने से सिर्फ पानी जैसी तह छोड़ने के बजाय जिल्द को ज्यादा देर मॉइस्चराइज्ड रखने में मदद मिल सकती है।
मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली 28 साला आयशा की मिसाल लीजिए। वो रोजाना धूप में सफर करती थीं और उन्हें लगता था कि उनकी रंगत अचानक बहुत डार्क हो गई है। उन्होंने लीमू और सख्त स्क्रब इस्तेमाल किया, जिससे जलन और खुश्की बढ़ गई। जब उन्होंने अग्रेसिव स्क्रबिंग छोड़कर जेंटल क्लेंजर, रोज वाटर मिस्ट, मॉइस्चराइजर और दिन में सनस्क्रीन इस्तेमाल करना शुरू किया, तो चंद हफ्तों में जिल्द ज्यादा नर्म और इवन नजर आने लगी। उनका नेचुरल कम्प्लेक्शन तब्दील नहीं हुआ, मगर ड्राइनेस और इरिटेशन कम होने की वजह से चेहरे की ओवरऑल अपीयरेंस बेहतर हुई। यही हकीकत है जिसे हम अक्सर वाइटनिंग के नाम से गलत समझ लेते हैं। याद रखें, रोज वाटर को दिन में 1 या 2 बार से ज्यादा बार स्प्रे करने की जरूरत नहीं। अगर जिल्द ऑयली है तो भी मॉइस्चराइजर मुकम्मल तौर पर छोड़ने की गलती ना करें। ऑयली स्किन भी डिहाइड्रेटेड हो सकती है। और अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो पहले बाजू के अंदरूनी हिस्से पर पैच टेस्ट करें और कम से कम 24 घंटे रद्द अमल देखें। अगर एक्जिमा, रोजेशिया, शदीद एक्नी या मुसलसल खारिश है तो घरेलू नुस्खों के बजाय डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा ज्यादा महफूज है। अब आते हैं चौथे नंबर पर, और यहाँ से ग्लिसरीन का असल किरदार शुरू होता है। चौथे नंबर पर है डाइल्यूटेड ग्लिसरीन, यानी ग्लिसरीन को मुनासिब तरीके से पानी वाले हिस्से के साथ इस्तेमाल करना। ग्लिसरीन एक ह्यूमेक्टेंट है। आसान जबान में ह्यूमेक्टेंट ऐसी चीज है जो पानी को पकड़ने और जिल्द की ऊपरी तह में नमी बरकरार रखने में मदद देती है। इसी वजह से ये कई मॉइस्चराइजर्स में शामिल की जाती है। लेकिन एक बहुत आम गलती ये है कि लोग खालिस ग्लिसरीन मोटी तह में चेहरे पर लगा लेते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि जिल्द चिपचिपी, भारी या बाज़ौक़ात अनकंफर्टेबल महसूस होती है। मसला ग्लिसरीन का नहीं, बल्कि इस्तेमाल के तरीके का हो सकता है। एक पुराने मगर अहम डबल ब्लाइंड क्लिनिकल स्टडी में 20% ग्लिसरीन वाली प्रेपरेशन को खुश्क और एक्जिमा वाली जिल्द पर इस्तेमाल किया गया, और स्ट्राटम कॉर्नियम यानी जिल्द की सबसे ऊपरी हिफाजती तह की हाइड्रेशन बेहतर हुई। इसी तहकीक में 197 अफराद शामिल थे और ग्लिसरीन क्रीम को यूरिया सेलाइन क्रीम के साथ कंपेयर किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पर 20% ग्लिसरीन का फॉर्मूला आंख बंद करके बना लें। क्लिनिकल फॉर्म्युलेशन और होममेड मिक्सचर एक चीज नहीं है। ये मुताला हमें सिर्फ ये समझाता है कि ग्लिसरीन एक मारूफ मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट है। घर में एक सादा तरीका ये है कि आप चंद कतरे कॉस्मेटिक ग्रेड ग्लिसरीन को रोज वाटर के साथ अपनी हथेली में मिलाकर फौरन इस्तेमाल करें। बड़ी बोतल में पानी और ग्लिसरीन कई हफ्तों के लिए मिलाकर रखना मैं रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि पानी वाली होममेड चीज में कंटैमिनेशन का खतरा होता है। अगर आप मिक्सचर बनाना चाहती हैं तो सिर्फ एक इस्तेमाल के लिए बहुत कम मिकदार तैयार करें। चेहरा धोने के बाद जब जिल्द हल्की सी नम हो तब ये डाइल्यूटेड मिक्सचर लगाएं, फिर ऊपर एक हल्का मॉइस्चराइजर लगा दें। यहाँ सिनर्जी बहुत अहम है। ग्लिसरीन को नम जिल्द और फिर मॉइस्चराइजर के साथ इस्तेमाल करना ज्यादा मंतकी है, क्योंकि आप पहले वाटर रिच इन्वायरमेंट फराहम करती है और फिर मॉइस्चराइजर या ऑक्लूसिव लेयर उस नमी को बरकरार रखने में मदद करती है। अगर आप बहुत खुश्क स्किन रखती हैं तो रात के वक्त ये तरीका ज्यादा आरामदेह महसूस हो सकता है। अगर आपकी जिल्द बहुत ऑयली या एक्ने प्रोन है तो मिकदार बहुत कम रखें और हेवी ऑक्लूसिव प्रोडक्ट से बचें। बहावलपुर की 35 साला नादिया का मसला वाइटनिंग नहीं, बल्कि शदीद ड्राइनेस था। वो दिन में कई बार फेस वॉश करती थी और हर बार चेहरा टाइट महसूस होता था। उन्होंने एक दिन में बार बार क्लेंजिंग छोड़कर रात को नम जिल्द पर बहुत थोड़ी डाइल्यूटेड ग्लिसरीन इस्तेमाल की और इसके ऊपर सिंपल मॉइस्चराइजर लगाया। तकरीबन 2 हफ्तों में उन्होंने महसूस किया कि मेकअप कम फ्लेकी दिखाई देता है और चेहरे की रफनेस कम है। इस तब्दीली की वजह कोई मैजिकल ब्लीचिंग इफेक्ट नहीं था। असल फायदा मॉइस्चर बैरियर की बेहतर देखभाल था। एक अहम एहतियात यहाँ भी है। अगर आपके ग्लिसरीन प्रोडक्ट में परफ्यूम, कलर या बहुत सी इजाफी अज्जा हैं तो रिएक्शन किसी और इंग्रेडिएंट से भी हो सकता है। हमेशा कॉस्मेटिक ग्रेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। इंडस्ट्रियल या गैर वाजे सोर्स की ग्लिसरीन को चेहरे पर ना लगाएं। आंखों की बिल्कुल करीब इस्तेमाल ना करें। अगर बर्निंग, स्वेलिंग या परसिस्टेंट रेडनेस हो तो उसे फौरन धोकर इस्तेमाल बंद करें। अब अगर आपको ये मालूमात मुफीद लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि एक लाइक सिर्फ एक बटन नहीं, बल्कि ये यूट्यूब को सिग्नल देता है कि ऐसी एविडेंस बेस्ड स्किन केयर मालूमात मजीद लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डॉक्टर राबिया लगारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। खास तौर पर अगर आप चाहते हैं कि हम घरेलू नुस्खों को अंधी तकलीफ के बजाय साइंसी एहतियात के साथ समझें।
अब नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ हम दोनों इंग्रेडिएंट्स को एक साथ लाएंगे। तीसरे नंबर पर है रोज वाटर और ग्लिसरीन का फौरी फ्रेश मॉइस्चराइजर, लेकिन एक शर्त के साथ, इसे फ्रेश बनाएं, स्टोर ना करें। एक साफ छोटी प्याली में तकरीबन 1 चाय का चम्मच कॉस्मेटिक ग्रेड रोज वाटर लें। इसमें सिर्फ 2 से 3 कतरे ग्लिसरीन शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें। अगर आपकी जिल्द बहुत ड्राई है तो ग्लिसरीन के कतरे मामूली तौर पर बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन शुरू हमेशा कम मिकदार से करें। इसे चेहरे पर रगड़ने के बजाय हल्के हाथ से प्रेस करें। इसके बाद फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर की बारीक तह लगा दें। सुबह इस्तेमाल करें तो सनस्क्रीन लाजमी लगाएं। यहाँ एक बुनियादी साइंटिफिक पॉइंट समझें। रोज वाटर जिल्द को मैजिकल हाइड्रेशन नहीं देता और ग्लिसरीन भी किसी पिगमेंट को डिसॉल्व नहीं करती। अगर जिल्द की सतह पर खुश्की की बारीक तहें हों तो मॉइस्चराइजिंग उन्हें नर्म कर सकती है, जिससे लाइट रिफ्लेक्शन बेहतर होती है और चेहरा ज्यादा ग्लोइंग नजर आ सकता है। यही वजह है कि लोग कभी कभी मॉइस्चराइजर लगाने के बाद फौरन कहते हैं कि रंगत सफेद हो गई। दरअसल स्किन सरफेस स्मूदर और हाइड्रेटेड हुई होती है। एक रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड स्टडी में 51 हेल्दी वॉलंटियर्स के ड्राई स्किन फोरआर्म्स पर ग्लिसरोल कंटेनिंग इमोलिएंट फॉर्मुलेशन का जायजा लिया गया। मुहक्किकीन ने कॉन्योमेट्री से हाइड्रेशन और टीईडब्ल्यूएल से पानी के जिल्द से बाहर निकलने की शरह नापी, और ग्लिसरोल कॉम्पोनेंट ने हाइड्रेशन में किरदार अदा किया। पीईडब्ल्यूएल का मतलब आसान लफ्जों में ये है कि जिल्द से पानी कितनी तेजी से बाहर जा रहा है। जब बैरियर बेहतर हो तो पानी का गैर जरूरी लॉस कम हो सकता है। लाहौर की 42 साला साइमा ने हमें एक आम गलती की तस्वीर दिखाई। वो सुबह चेहरे पर ग्लिसरीन की मोटी तह लगाकर घर से निकल जाती थीं, मगर सनस्क्रीन नहीं लगाती थीं। कुछ देर बाद जिल्द स्टिकी महसूस होती और उन्हें लगता कि गर्मी ने सारी क्रीम खराब कर दी है। जब रूटीन को बदलकर उन्होंने सुबह जेंटल क्लेंजिंग, नम जिल्द पर बहुत कम ग्लिसरीन मिक्सचर, लाइट वेट मॉइस्चराइजर और फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन इस्तेमाल किया तो उन्हें चेहरा ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हुआ। इस कहानी का असल सबक ग्लिसरीन नहीं बल्कि रूटीन है। इस मिक्सचर को दिन में 1 या 2 बार से ज्यादा जरूरत नहीं। अगर आप मेकअप करती हैं तो बहुत कम मिकदार इस्तेमाल करें, ताकि पिलिंग यानी मसनूआत का छोटे छोटे जर्रात की शक्ल में उतरना ना हो। अगर रोज वाटर के बाद ग्लिसरीन लगाते हुए चेहरा चिपचिपा लगे तो ग्लिसरीन की मिकदार कम करें। अगर जिल्द खिंचाव महसूस करे तो मॉइस्चराइजर की मिकदार मामूली बढ़ाएं। अब आता है वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार है, समर क्रीम। नंबर 2 में हम एक ऐसी तरकीब बनाएंगे जो जेल क्रीम जैसी हल्की महसूस हो सकती है, लेकिन इसके बारे में एक जरूरी हकीकत पहले सुन लें। घर में पानी, एलोवेरा, रोज वाटर और ग्लिसरीन मिलाकर कई दिन के लिए क्रीम बनाकर रखना माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। कमर्शियल क्रीम्स प्रिजर्वेटिव सिस्टम, पीएच कंट्रोल और स्टेबिलिटी टेस्टिंग से गुजरती हैं। घर का मिक्सचर इस तरह महफूज नहीं होता। इसलिए अगर आप डीआईवाई बनाना चाहें तो सिंगल यूज या वेरी स्मॉल बैच बनाएं और इसे लंबे अरसे तक स्टोर ना करें। दूसरे नंबर पर है फ्रेश समर जेल क्रीम। एक साफ प्याली में 1 खाने का चम्मच फ्रेग्रेंस फ्री प्योर एलोवेरा जेल लें। इसमें 1 चाय का चम्मच रोज वाटर और 2 से 3 कतरे ग्लिसरीन शामिल करें। अगर आपकी जिल्द बहुत ऑयली है तो ग्लिसरीन कम रखें। अगर जिल्द ड्राई है तो 3 कतरे से शुरू करें और ज़रूरत के मुताबिक अगली बार एडजस्ट करें। इसे अच्छी तरह मिक्स करके साफ चेहरे पर एक बहुत बारीक तह लगाएं। आंखों के इर्द गिर्द ना लगाएं। अगर आप सुबह ये इस्तेमाल करती हैं तो चंद मिनट बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जरूर लगाएं। यहाँ एलोवेरा सिनर्जी का मकसद ये है कि जेल बेस जिल्द पर हल्की, कूलिंग और मॉइस्चराइजिंग फील दे, जबकि ग्लिसरीन ह्यूमेक्टेंट के तौर पर पानी को होल्ड करने में मदद करे। रोज वाटर सेंसरी फ्रेशनेस दे सकता है, मगर हम इस मिक्सचर को व्हाइटनिंग मेडिसिन नहीं कह रही। अगर किसी प्रोडक्ट में एलोवेरा के साथ फ्रेग्रेंस या अल्कोहल बहुत ज्यादा हो तो सेंसिटिव स्किन पर इरिटेशन हो सकती है, इसलिए इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें। कराची की 31 साला मरियम ने गर्मी में हेवी कोल्ड क्रीम इस्तेमाल करना छोड़कर एक हल्का जेल मॉइस्चराइजर शुरू किया। उनकी जिल्द ऑयली थी लेकिन चीक्स पर ड्राइनेस थी। उन्होंने दिन में बार बार फेस वॉश करने की आदत कम की, फ्रेश जेल मिक्सचर बहुत कम मिकदार में लगाया और सनस्क्रीन शामिल की। चंद हफ्तों में उन्हें चीक्स पर टाइटनेस कम और मेकअप की फिनिश ज्यादा इवन महसूस हुई। उन्होंने ये भी महसूस किया कि पहले जो डलनेस उन्हें पिगमेंटेशन लगती थी, उसका एक हिस्सा दरअसल डिहाइड्रेशन और सरफेस रफनेस था। इस मिक्सचर को एक छोटी क्वांटिटी में बनाएं और बेहतर है हर बार फ्रेश तैयार करें। अगर किसी वजह से रखना हो तो भी इसे प्रिजर्वेटिव फ्री होममेड प्रोडक्ट समझें। रेफ्रिजरेटर में रखने से सेफ्टी ऑटोमेटिकली गारंटीड नहीं हो जाती।
अगर स्मेल, कलर, टेक्सचर तब्दील हो जाए या सेपरेशन गैर मामूली हो तो उसे ज़ाया कर दें। फिंगर्स बार बार जार में डालने के बजाय क्लीन स्पैचुला इस्तेमाल करना बेहतर है, लेकिन सबसे महफूज तरीका फिर भी सिंगल यूज प्रिपरेशन है। अब हम नंबर 1 पर पहुंच गए हैं, और यही वो हिस्सा है जिसे मैं सबसे ज्यादा अहम समझती हूँ, क्योंकि असल ग्लो सिर्फ किसी एक लिक्विड से नहीं आती। नंबर 1 है रोज वाटर और ग्लिसरीन को सन प्रोटेक्शन और जेंटल स्किन बैरियर रूटीन के साथ जोड़ना। अगर आप मेरे बताए हुए तमाम मिक्सचर्स इस्तेमाल कर लें, लेकिन धूप से प्रोटेक्शन ना लें, तो टैनिंग, अनइवन पिगमेंटेशन और फोटो एजिंग यानी धूप से वक्त के साथ जिल्द में होने वाली उम्र रसीदा तब्दीलियों का मुकाबला करना मुश्किल होगा। सुबह चेहरा नर्म क्लेंजर से साफ करें। अगर जिल्द नम हो तो रोज वाटर की बहुत हल्की मिकदार लगाएं। फिर 1 से 2 कतरे ग्लिसरीन को मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करने के बजाय बेहतर है कि आप इसे बहुत कम मिकदार में अपनी नम जिल्द पर इस्तेमाल करें, या ऐसा रेडीमेड मॉइस्चराइजर मुंतखब करें जिसमें ग्लिसरीन पहले ही मुनासिब फॉर्म्यूलेशन में शामिल हो। उसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं। आमतौर पर SPF 30 या इससे ज्यादा सनस्क्रीन रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए एक मुनासिब बेसलाइन है, और अगर आप ज्यादा देर बाहर रहें तो लेबल की हिदायत के मुताबिक दोबारा लगाना जरूरी हो सकता है। यही सिनर्जी सबसे पावरफुल है, क्योंकि ग्लिसरीन जिल्द की हाइड्रेशन को सपोर्ट करती है, मॉइस्चराइजर बैरियर को सपोर्ट करता है, और सनस्क्रीन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन फराहम करती है। तीनों के काम अलग हैं, मगर रूटीन में एक दूसरे की कमी पूरी करते हैं। अगर आप पिगमेंटेशन या टैनिंग के मसले से परेशान हैं, तो सिर्फ रोज वाटर और ग्लिसरीन से मिरेकल की उम्मीद ना रखें। सनस्क्रीन के बगैर ब्राइटनिंग रूटीन अधूरी है। एक मुताले में ग्लिसरॉल कंटेनिंग मॉइस्चराइजर ने हाइड्रेशन बेहतर करने की सलाहियत दिखाई, जबकि रोज डिराइव प्रेपरेशंस पर कुछ तहकीक एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल और इन्फ्लेमेटरी पाथवेज से मुतालिक पोटेंशियल दिखाती है। मगर रोज वाटर के बारे में क्लिनिकल एविडेंस ग्लिसरीन मॉइस्चराइजेशन के मुकाबले में महदूद है, इसलिए मैं दोनों को बराबर दर्जे की साइंसी ताकत का हामिल नहीं कहूंगी। यही ऑनेस्टी जरूरी है, क्योंकि सेहत के मामले में हमें वही दावा करना चाहिए जिसके पीछे मुनासिब एविडेंस मौजूद हो। इस्लामाबाद की 39 साला हिना की कहानी इस नंबर 1 तरीके को समझने के लिए बहुत अहम है। वो कई साल से हर समर में वाइटनिंग फेशियल करवाती थी। कुछ दिन चेहरा रोशन दिखाई देता, फिर ड्राइनेस और अनइवन पैचेस दोबारा नुमायां हो जाते। उन्होंने अग्रेसिव ट्रीटमेंट्स कम किए और सुबह सनस्क्रीन, जेंटल क्लेंजर, मॉइस्चराइजर और रात को सिंपल हाइड्रेशन रूटीन अपनाई। तकरीबन 8 हफ्तों बाद उनके शौहर ने भी नोटिस किया कि चेहरा पहले की निस्बत ज्यादा हेल्दी और इवन लग रहा है। हिना ने खुद कहा कि उन्हें पहली बार समझ आया कि ग्लो और वाइटनेस एक ही चीज नहीं। अगर आपको डार्क स्पॉट्स बहुत ज्यादा हैं, मेलाज्मा यानी हार्मोन और धूप से मुतालिक भूरे धब्बे हैं, एक्नी के बाद पिगमेंटेशन है, या रंगत में अचानक तब्दीली आई है, तो सिर्फ घरेलू क्रीम पर इन्हिसार ना करें। डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन टाइप और कंडीशन देखकर मुनासिब ट्रीटमेंट बता सकता है। बाज लोगों को नायासिनामाइड, एजिलिक एसिड, रेटिनॉइड या दूसरी एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें भी अपनी जिल्द के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, एलर्जी या किसी जल्दी बीमारी की सूरत में खास तौर पर सेल्फ ट्रीटमेंट से पहले मेडिकल एडवाइस लेना बेहतर है। अब मैं आपको पूरा समर रूटीन एक आसान अंदाज में जहन में बैठा देती हूँ। सुबह जिल्द को सख्त साबुन से ना रगड़ें, नरम क्लेंजर इस्तेमाल करें। चेहरा खुश्क करने के लिए टालल से जोर से ना मलें, बल्कि जेंटली पैट करें। अगर रोज वाटर आपको सूट करता है तो बहुत कम मिकदार इस्तेमाल करें। नम जिल्द पर ग्लिसरीन की बहुत कम मिकदार या ग्लिसरीन कंटेनिंग मॉइस्चराइजर लगाएं। इसके बाद सनस्क्रीन लगाएं। अगर बाहर जाना है तो धूप, टोपी, छतरी और मुनासिब फिजिकल प्रोटेक्शन भी मददगार हो सकते हैं। रात को मेकअप और सनस्क्रीन अच्छी तरह रिमूव करें। चेहरा साफ करने के बाद अगर आपको रोज वाटर अच्छा लगता है तो इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर नम जिल्द पर लाइट वेट मॉइस्चराइजर लगाएं। बहुत ज्यादा ग्लिसरीन लगाने की जरूरत नहीं। अगर स्किन बैरियर खराब है तो रूटीन को सिंपल रखें। एक साथ 5 नई चीजें शुरू करने से ये मालूम नहीं हो पाता कि फायदा किससे हुआ या रिएक्शन किस चीज से हुआ। एक बहुत अहम सवाल अक्सर खवातीन पूछती हैं, क्या रोज वाटर और ग्लिसरीन 7 दिन में रंगत सफेद कर देंगे? मेरा जवाब वाज़े है, इसका वादा कोई जिम्मेदार क्लिनिशियन नहीं करेगा। अगर आपकी जिल्द डिहाइड्रेशन, ड्राइनेस, एक्सेसिव क्लेंजिंग या इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से डल है, तो हाइड्रेशन से चंद दिन में अपीयरेंस बेहतर लग सकती है। लेकिन जेनेटिक स्किन टोन को महफूज तरीके से बदलने का दावा अलग बात है।
जिल्द का रंग मेलानिन से मुतासिर होता है और मेलानिन जिस्म की कुदरती प्रोटेक्टिव बायोलॉजी का हिस्सा है। हमें सेहतमंद स्किन बैरियर और इवन अपीयरेंस पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि गैर हकीकी वाइटनिंग प्रेशर पर।